आप आदेश दीजिए, जाकर पूरा जनकपुर बहुत ही आकर्षण रूप लक्ष्मण का बहाना लेकर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण देखना चाहते। अपनी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभाषा के प्रति अपना अनन्य प्यार जो दिखाया, उससे मैं बहुत ही हृदय से गदगद हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। क्योंकि ये दीक्षांत समारोह है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर केवल एक दीक्षा की बात करूंगा, और वो भी अपने रामचरितमानस से, और वो भी बच्चों की बात। हमारे बालक राम और लक्ष्मण जब धनुष यज्ञ में जनकपुर जाते हैं अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, तो बाल स्वभाव के नाते लक्ष्मण की इच्छा होती है जनकपुर घूमने की। राम जी अपने गुरु से अनुमति मांगते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु भय सकुच प्रकट नहीं काई। राम जी गुरु विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुजी, लक्ष्मण की इच्छा है थोड़ा जनकपुर घूमने की। सुखद करो सबके नयन सुख। शिवाय वर्मा शानदार प्रोग्राम प्रस्तुत बच्चों ने किया, और ये कार्यक्रम चूँकि नाम है इसका दीक्षांत समारोह, तो मैं इसी के इर्द गिर्द अपनी बातें करूंगा ताकि बच्चे भविष्य में चल के जो भी बातें हैं यहाँ से सीख करके जाएं, आज के दिन आगे भविष्य में इनके काम आ सके। पहले अभी जो हमारे पूर्व वक्ता थे बता के मोबाइल फ़ोन के बारे में, ईमानदारी से हाथ उठा के बच्चे बताएं कितने बच्चे हैं जो बिना माता पिता के पूछे मोबाइल चलाते रहते हैं। हाथ उठाए, बिना माता पिता के पूछे मोबाइल चलाते रहते हैं, हाथ उठाएं। यानी कोई नहीं पूछता आज के दिन में बिना माता पिता से कहा पापा मम्मी लाओ मोबाइल हमको दे दो, थोड़ी देर मोबाइल चला ले, यानी सब अपना मन मर्जी से मोबाइल चलाते हैं। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की वंदना से होती है, तो नमस्कार मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग पारा में जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राज स्टेट पब्लिक स्कूल का ग्रेजुएशन डे मनाया जा रहा है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित है। तो यहाँ पे आए सभी लोगों से बात करेंगे जिस तरह से स्कूल 9 साल पूरा कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, और साथ में किस तरह से राज स्टेट बच्चों को लेकर के चल रहा है और उनकी शिक्षा संस्कार के लिए नए जो है आपके कार्यक्रम करता है और नई जो है प्रतिभा यहाँ पे अर्जित होती है। जिस तरह से हम आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे और आए हुए सभी लोगों से हम बात करेंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं, पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं और कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या प्रमुख रहेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। पेरेंट्स ताली बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर, बच्चों की शिक्षा के ऊपर, और आज यहाँ पर आकर जो बच्चों के परफॉर्मेंस है वो देख के इतना सुंदर
आयोजन जो यहाँ प्रस्तुति है Our proud parents and no doubt all our brilliant achievers, our graduates, my dedicated team of REPS, my Bharadwaj and of course all my support staff जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और उनके हार्डवर्क की वजह से आज ये प्रोग्राम सक्सेस हो पाया है। To all our students, congratulations, your achievements, big and small, are a source of pride for all of us. It is not just the certificates or medals in their hands, but the fire in their hearts that define their true success. Remember that every challenge you overcome, every lesson you learn is a step forward toward a brighter future. Special thank you and congratulations to all the proud parents for your unwavering support. बच्चे की सफलता के पीछे मैं खुद एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ कि एक माता पिता का त्याग, उनका सपोर्ट, उनका प्यार छुपा होता है। हमें अपने बच्चों को पूरा समय और चीज़ें देनी पड़ती हैं, तब हमारे बच्चे आज ये स्टेज पे सर्टिफिकेट्स और ये मेडल्स लेने के काबिल खड़े होते हैं। इसमें पूरा मतलब 50% तो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता ही है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वी हैव ऑनर्ड आवर पेरेंट्स अलॉन्ग विथ आवर चिल्ड्रेन। सर जी से कि As Mrs. Kalpana, they will never fail me. ऐसा है जिसको कुछ नहीं होती है तो श्रुति हमको सिखाएंगे हम ये बस मेरी छतरी पर गाए ऐसी बारिश ना चले कल से पल पल सजाना है कल से हमको सीख जाना है। आज जिस तरह से ग्रेजुएशन डे बनाया जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चों के एक पुराना सत्र खत्म हो रहा है, नया सत्र शुरू हो रहा है, पुराने कक्षा से विदाई हो रही है और नए कक्षा में प्रवेश हो रहा है। आज जो अच्छा कार्य किए थे बच्चे, उन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। अब आने वाली कक्षा के लिए उनको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपने संबोधन में बहुत अच्छा कहा कि जिस तरह से टीचर जो होता है वो बच्चों को किस तरह से आकार देता है, जहाँ सुराई और चिलम का आपने उदाहरण दिया। आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, आपका राज स्टेट पब्लिक स्कूल का दीक्षांत समारोह यानी कि ग्रेजुएशन डे बनाया था। हमारे साथ में इटावा के डीआईजी सर है, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के मनोबल को और बढ़ाने के लिए? बहुत बढ़िया, शानदार। बच्चों का जिस तरीके से अभी 6 साल हुआ है इस स्कूल के स्थापित हुए, और बच्चों की प्रोग्रेस और टीचर्स का डेडिकेशन, टीचर्स का बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो ललक है, वो देखते हुए ये लगता है कि ये बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और ये स्कूल बहुत तरक्की करेगा। इतने कम समय में इतने संख्या में स्कूल और इतने अच्छे शानदार प्रस्तुतिकरण कार्यक्रमों की आसान नहीं होता बच्चों को ट्रेन करना। और मेरी बच्चों के प्रति बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम का डिज़ाइन किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा और स्कूल निसंदेह इस इलाके का सबसे अच्छा स्कूल होगा। स्कूल मैनेजमेंट को बधाई आज के अवसर पर, और सारे बच्चों की बहुत बहुत बधाई, और भारी संख्या में पेरेंट्स लोग आए हैं उनको भी बहुत बधाई। कॉलेज का नाम रोशन करें, अपना रोशन नाम करें, परिवार का नाम रोशन करें और देश समाज का नाम रोशन करें। साथ में आपने बच्चों को जो सीख तो दी, साथ में आपने पेरेंट्स को भी सीख दी कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों से कम करवाएं और सबका हाथ भी खड़ा करवाएं, कौन कौन नहीं करवाता। और साथ में आपने बच्चों को ये मोटिवेशन दिया कि कुछ भी करो लेकिन कुछ बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे पुलिस अधिकारी बनो, चाहे IAS बनो, चाहे PC, चाहे कवि बनो, लेकिन कुछ बनो। निसंदेह इतने विशाल क्षेत्र हैं आज की डेट में। पहले कुछ आगे बढ़ने के लिमिटेड क्षेत्र हुआ करते थे। आज के क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर क्षेत्र में, देश में, विदेश में इतने व्यापक स्कोप है कि जिसमें बच्चे बढ़ना चाहें आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरीके के प्लेटफॉर्म बच्चों के आगे बढ़ाने निसंदेह बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। राज स्टेट पब्लिक स्कूल में जिस तरह से ग्रेजुएशन डे यानी कि दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, तो मैम क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ में संस्कृति और सभ्यता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसको लेकर के राज स्टेट पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी?
नहीं, देखिए बहुत अच्छा काम, इस राज्य स्टेट पब्लिक स्कूल को भी 9 साल हो गए हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अग्रिम भूमिका में हमेशा रहते हैं और नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं कि आगे इसके इस टाइम में जो डिजिटल ज़माना है उस हिसाब से बच्चों को प्रेरित करना और साथ में संस्कार और शिक्षा से पोषित करना बच्चों को, तो उसकी आधार इनकी बहुत मजबूत है, नींव बहुत मजबूत है और तभी हमें लगता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। और जैसे कि आज मंच पर आपने परफॉर्मेंस बच्चों की देखी, वो कि जो कि कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी और बच्चे कितना खुश थे, उनके चेहरों पे कितनी मुस्कान थी। तो यहाँ के जितने टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, इतना डेडिकेटेड हैं, इतना कमिटेड हैं, उस वजह से ये रिज़ल्ट देखने को मिलता है। जब ग्रेजुएशन डे है और बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल पूरी तरीके से यहाँ लगा हुआ है, जुटा हुआ है और बच्चों का एक विकसित बच्चे जैसे पोषित बच्चे निकलें और संस्कारवान बच्चे निकलें तो उस दिशा में निरंतर वे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफल होते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं राज्य स्टेट पब्लिक स्कूल को और पूरे राज्य स्टेट पब्लिक स्कूल पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ में आकांक्षा मैम है जो डायरेक्टर हैं स्कूल की, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से मैम ने बताया, जिस तरह से 9 साल हो गए, 9 साल का एक वृक्ष जो है वो अब बड़ा हो रहा है और जो फल देने वाला बनेगा, तो मैम क्या कहना है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि निरंतर प्रयास कर रहे हैं हम। जहाँ से शुरू किया था आज 9 साल हो गए, सोचा नहीं था कि ये जर्नी अभी और इतना आगे जाएगी या ऐसा कुछ करेंगे, बट सब भगवान की कृपा से हम जो ना निरंतर प्रयास करके बच्चों में अच्छे से अच्छी शिक्षा और शिक्षा संस्कारों के साथ देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी मान्यता है वो हम ये मानते हैं कि एक तो लर्निंग नेवर एंड्स और शिक्षा संस्कारों के साथ, तो हम इसी अपनी नींव पे और इसी सोच पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी कोशिश है कि हम आगे बहुत सारे सालों में ऐसे ही सक्सेसफुल इवेंट्स और प्रोग्राम करते रहेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। बच्चों की हमने स्पीच सुनी, जैसे बच्चों ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बाद भी मंच से बच्ची ये कह रही थी कि हमारी जो मातृभाषा होती हिंदी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर विदेशों में जाकर के हिंदी में बोलने में सकुचाते नहीं हैं और न झिझकते हैं, उनको गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो वैसे ही सभी को, चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़े चाहे हिंदी मीडियम बच्चा पढ़े, उसको अपना जो भी वक्तव्य देना हो या अपना भाषण देना हो वो हिंदी में दे। जी, हमने इसीलिए आज ये हिंदी भाषा पे स्पेशल एक्ट करवाया था, क्योंकि देखिए इंग्लिश तो ऑब्वियसली नो डाउट वी आर रनिंग एन ICSE बोर्ड स्कूल, सो हम इंग्लिश में बच्चों को कम्युनिकेशन और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट जिस तरीके से हिंदी मिस हो रही है और हिंदी में हम बात करना या अगर हम कहीं जाते हैं और हम हिंदी में बोल रहे हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम एक हीन भावना के शिकार होने अपने जैसे हमें एक फीलिंग आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोशल मैसेज देने का छोटा सा प्रयास था कि अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अगर हमारे प्रधानमंत्री और जितने बड़े बड़े नेता हैं अगर वो हिंदी में भाषण देके सबको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हिंदी को भी अपनाइए, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा को भी उतना ही महत्व दीजिए, क्योंकि ज्ञान हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। आप हिंदी का भी ज्ञान रखें, इंग्लिश का भी ज्ञान रखें, हर चीज़ का ज्ञान रखें, जहाँ बोलने की आवश्यकता हो तो वहाँ पे उस भाषा में। जी जी। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहा है पारा में राज्य स्टेट पब्लिक स्कूल का जो है आपका ग्रेजुएशन डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम प्रियंका भारद्वाज जी, तो उनसे हम बात करेंगे 9 साल के सफ़र को लेकर के और जिस तरह से आज ग्रेजुएशन डे मनाया जा रहा है, तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप? संस्था ने आज 9 साल पूरे किए। 9 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी भी संस्था के लिए। इस दौरान संस्था बहुत सारे उतार चढ़ाव से गई। आपको पता है कोविड के टाइम एजुकेशन के मायने ही बदल गए, ऑनलाइन क्लासरूम स्टार्ट हो गई, हमने ऑनलाइन शिक्षा स्टार्ट करी और जहां बड़े स्कूल्स में भी ऑनलाइन शिक्षा उतने इम्पोर्टेंस के साथ नहीं दी जा रही थी, वहाँ कंटिन्यूसली हमारे स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म अपने पूरे उत्साह के साथ चलता रहा, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड होती रही। हम राज्य स्टेट पे RPS में ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही बच्चों के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्हें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, ये सारी भी चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में हम बच्चे का एक व्यक्तित्व बना रहे हैं। ये बच्चा हमारा कल है। इस बच्चे को इस बात की सूझ समझ होनी चाहिए कि उसे अपना कल कैसा चाहिए। हमारे बच्चे आजकल वैसे ही बहुत सशक्त हैं, बहुत समझदार हैं। हमारे और आपके टाइम की एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी, आज की एजुकेशन के मायने ही बदल चुके हैं और हमारे बच्चे को आज एक छोटी उम्र से ये पता होता है कि उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। एक स्कूल का एक मौलिक जिम्मेदारी होती है कि उसे वो पंख दे। RPS पे हम ये बिलीव करते हैं कि हमें बच्चे को कुछ अलग थलग नहीं बनाना है, बल्कि बच्चे के अंदर जो एक अलग
योग्यता है उसको निखारना है, ताकि उसकी यूनिकनेस को हम सेलिब्रेट कर पाएँ। REPS इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग चाइल्डहुड। जब तक हम बचपन को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी बच्चे के अंदर की जो एक स्किल है, जो एक योग्यता है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। एंड जब हम उस बचपन को एक्सपीरियंस करेंगे तभी हम उस योग्यता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और तभी हम किसी भी बच्चे की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करेंगे। REPS का जो मोटो है कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, हम इसी को लेके आगे चल रहे हैं। एज अ प्रिंसिपल, एज एन एकेडमिक डायरेक्टर, मैं भी आज की डेट में भी बच्चों से सीख रही हूँ। हर दिन कुछ भूलती हूँ, कुछ नया सीखती हूँ और इस सीखने सिखाने के सफ़र को आगे जारी रखना चाहती हूँ। जी, आपने सही कहा, जीवन का हर दिन, हर पल, हर सेकंड हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ में हैं जो इस स्कूल के बहुत अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? आव्या मिश्रा। आव्या मिश्रा, क्या कहना चाहोगे आप? आज का प्रोग्राम कैसा रहा? अच्छा रहा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। माय नेम इज आव्या मिश्रा फ्रॉम क्लास 5th. माय फादर नेम इज सुनीत मिश्रा. माय मदर नेम इज शालिनी पांडे. तो आपका नाम क्या है बेटा? माय नेम इज संस्कार शुक्ला. संस्कार शुक्ला, यानी कि संस्कार आपने देखे भी, संस्कार से यहाँ के संस्कार आप सुनेंगे भी। बेटा, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मेरी फेवरेट टीचर सब टीचर हैं. सब टीचर हैं। Yes. तो कितने सालों से पढ़ रहे हो? मैम हम 2 years से पढ़ रहे हैं. क्या, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? मैम बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. यस. प्रिंसिपल मैम के लिए क्या कहना चाहोगे? मैम बहुत अच्छी मैम है. यस. तो आज का ग्रेजुएशन डे कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा. तो सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है ग्रेजुएशन डे मनाया गया? आपका बच्चा किस क्लास में है? हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास में है। तो कितना प्रोग्रेस हुआ बच्चों में? PG से पढ़ रहा है हमारा बच्चा। बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, बहुत अच्छे से इस बच्चों केयर करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के लिए कि लोग आगे निरंतर प्रगति करते रहें और बहुत ऊंचाइयों तक अपने स्कूल को ले जाएं। धन्यवाद। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 8th में। तो कितना प्रोग्रेस हुआ स्कूल से? अच्छा हुआ, इससे शुरुआत से पढ़ रहा है यहीं पे। तो स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के वही कहना चाहेंगे जो सही पढ़ाई लिखाई में तो सही है पहले से अब तो बहुत ज़्यादा सुधर गया है ये। बेटा, आप इसी स्कूल में पढ़ते हो ना? यस. क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार. अपना पूरा इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज प्रतीक कुमार. आई स्टडी इन क्लास 8th. माय मदर नेम इज कृष्णा कुमार. माय फादर नेम इज सर्वेश कुमार. तो क्या कहना चाहोगे, आज जिस तरह ग्रेजुएशन डे मनाया गया, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? अच्छा था. तो कैसा रहा आज का प्रोग्राम और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा था। हमारा बच्चा पिछले 3 साल से पढ़ रहा है, काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी जो है उसका हैबिट बहुत अच्छा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैम अच्छा था, अच्छी कोशिश थी, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं, आप बाकी आपके बच्चा कब से पढ़ रहा है? 3 साल से पढ़ रहा है मैम। तो क्या प्रोग्रेस है, ये पूछना चाह रहे हैं। प्रोग्रेस है मैम, पहले से काफ़ी है। जिस हिसाब समय अगर लगता है तो घड़ा अच्छे से आकार लेता है। हाँ मैम, सही कह रही हैं आप। आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। काफ़ी है। तो कैसा रहा आज का प्रोग्राम? तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? माहिका. आयका। तो कैसा रहा आज का प्रोग्राम? अच्छा. अच्छा रहा। मैम के लिए क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छी. विनोद पांडे जी, आप बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? मैम 5th. अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। माय नेम इज अभिनव पांडे. आई स्टडी इन क्लास 5th. माय स्कूल नेम इज राज स्टेट पब्लिक स्कूल. आई एम 9 years old. कब से पढ़ रहे हो बेटा? मैम PG से. PG से पढ़ो। अभी किस क्लास में? मैम 5th. में। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? मैम बहुत अच्छा। आगे चल के क्या बनना चाहोगे? मैम इंडियन नेवी कैप्टन. बहुत अच्छी बात है, यानी कि यह हमारे देश का आगे का चल करके नेवी कैप्टन बनने वाला है, जिसको लेकर के आपका जो है राज ई स्टेट पब्लिक स्कूल पूरी तैयारी कर रहा है। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज जो है ग्रेजुएशन डे बनाया जा रहा है, और भी कुछ लोगों उनसे बात करेंगे। 5th में. क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अच्छा है प्रोग्राम. आप क्या कहना चाहोगे? मैम बहुत अच्छा है प्रोग्राम. कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? मैम KG से. KG से पढ़ रहे हो। तो कितना प्रोग्रेस हुआ आपका? मैम बहुत अच्छा हुआ है. बहुत अच्छा हुआ। डिसिप्लिन और साथ में आपका जो है एनर्जी लेवल भी। यस मैम. तो आज हम आपको लेकर गए थे पारा में जहाँ पे आपने देखा कि आपका किस तरह से जो है ग्रेजुएशन डे मनाया गया, राज ई स्टेट पब्लिक स्कूल का मनाया गया। 9 साल पूरे हो गए जिसको लेकर के यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन डे यानी कि दीक्षांत समारोह मनाया गया, जहाँ पे हमने कई लोगों से बात कर जिन्होंने बताया जिस तरह से राज ई स्टेट पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी लेके चल रहा है। तो उसी को लेकर के आज जो है 9 साल का जो है सफलता का सेलिब्रेशन मनाया गया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जले गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।